जो भी मैंने स्विप क्रिएट किया उसके मुझे क्या करने के, प्रोफाइल चेंज करने के। प्रोफाइल चेंज करने के लिए मैं स्विप सिलेक्ट करूंगा, एडिट टाइप पे जाऊंगा। एडिट टाइप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्शन दिख रहा है। प्रोफाइल ऑप्शन की जगह पे आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने का। प्रोफाइल पे ऊपर क्लिक करने के बाद डिफॉल्ट चाहिए, डिफॉल्ट सी चैनल चाहिए, सी चैनल। सी चैनल प्रोफाइल स्ट्रक्चर के लिए रहते हैं, हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। सी चैनल प्रोफाइल आर्किटेक्चर के लिए यूज नहीं होते। कौन से भी कंपोनेंट में आए तो आपको यहाँ पे चेंज नहीं करने का। जनरली आपको स्टेयर केस में विजिबल होगी, ठीक है। तो आगे जाके भी मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे पैरापेट कैप। पैरापेट वॉल के ऊपर जो भी कैप प्रोवाइड की जाती है वैसा शेप चाहिए उसको सिलेक्ट करो, अप्लाई करो। अप्लाई करने का दिख रहा है, इस टाइप का शेप चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे सील प्रीकास्ट अप्लाई करो। अप्लाई करने का सील का जो भी पोर्शन होता है वो ऐसा होता है, वो भी हमें यहाँ पे इस तरीके से प्रोफाइल विजिबल होगी। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट देखता है यहाँ पे ऐसा चाहे, जो शेप चाहे वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जो मैंने शेप प्रोवाइड किया उसके ऊपर ऑफसेट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऑफसेट नहीं देने का है तो मैं यहाँ पे ऑफसेट 0 कर देता हूँ। 0 करूंगा, अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने का इजीली इस तरीके से मुझे स्विप क्रिएट होते हुए विजिबल होगा। अभी ये जो स्विप क्रिएट किया मैंने हॉरिजॉन्टल किया है, मुझे वर्टिकल करना है तो यहाँ पे स्विप पे जाऊंगा, वर्टिकल सिलेक्ट करूंगा और वर्टिकल स्विप क्रिएट करूंगा। जूम इन जूम आउट करो, इजी क्या दिखेगा यहाँ पे, मुझे स्विप क्रिएट होते हुए विजिबल होने वाला। अभी जो स्विप क्रिएट किया है मैंने उसको मॉडिफाई करना हो तो सिलेक्ट करने का। सिलेक्ट करने के बाद आप डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो, आपको दूसरा चाहिए। अभी मैं कंसिडर करता हूँ 3 फीट लेफ्ट साइड से और एक क्रिएट करूंगा। और एक क्रिएट करने के लिए मैं फिर से स्विप कमांड में जाके यहाँ पे क्रिएट करूंगा। करने के बाद आपको उसका डिस्टेंस कांस्टेंट देने का है। मतलब मैंने पहला क्रिएट किया था 3 फीट पे, सेकंड क्रिएट करने वाला 6 फीट पे, तो यहाँ पे 6 डालो, इजीली यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 फीट पे क्रिएट होते हुए विजिबल होगा। मुझे नेक्स्ट क्या करने का है, अभी जो भी मैंने स्विप क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे ज्वाइन क्या दिख रहे हैं, ज्वाइन प्रॉपर दिख रहे हैं क्या? मतलब एक स्विप है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मर्ज हुए क्या एग्जैक्टली कोई बता सकता है एग्जैक्टली मर्ज हुए क्या नहीं हुए? नहीं हुआ ना सर। नहीं हुए, ठीक है। तो मुझे क्या करने का है, उसको स्मूथ ज्वाइन दिखाने के लिए मॉडिफाई में जाना जरूरी है। मॉडिफाई में जाने के लिए सबसे पहले आपको स्विप सिलेक्ट करने का, कौन सा भी एक स्विप सिलेक्ट करो। कौन सा भी एक स्विप सिलेक्ट करने का ज्वाइन ज्योमेट्री में जाने का, ज्योमेट्री में जाने का ज्वाइन ऑप्शन दिख रहा है। ज्वाइंट्स के जगह पे आपको यहाँ पे ज्वाइन ज्योमेट्री अनज्वाइन ज्योमेट्री, ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन ज्योमेट्री, अनज्वाइन करना हो तो अनज्वाइन ज्योमेट्री यूज करो। सो मुझे क्या करने का है, ज्वाइन करने का। ज्वाइन करने के लिए मैं ज्वाइन ज्योमेट्री पे जाऊंगा। कौन सा भी एक सिलेक्ट करने का, हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करो बाद में वर्टिकल करो, वाइस वर्सा। वर्टिकल करने के बाद हॉरिजॉन्टल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे पहले हॉरिजॉन्टल कर वर्टिकल करना था, बाद में मैंने वर्टिकल किया। हॉरिजॉन्टल करने के बाद पहले पहले हॉरिजॉन्टल क्रिएट किया, बाद में वर्टिकल सिलेक्ट किया। ऐसे भी क्रिएट कर सकते, नहीं तो पहले वर्टिकल सिलेक्ट करो बाद में हॉरिजॉन्टल करो, वो भी हम यहाँ पे क्रिएट करें। इससे आपको पता चलता है यहाँ पे एक कंटिन्यूस ज्वाइन क्रिएट हुआ है, ऐसे आपको यहाँ पे विजिबल होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे अनज्वाइन करने का, अनज्वाइन करना हो तो सिलेक्ट करो, फिर से ज्वाइन ज्योमेट्री के जगह पे यहाँ पे अनज्वाइन ज्योमेट्री पे क्लिक करो। और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जब सिलेक्ट करूंगा, हॉरिजॉन्टल स्वीप पे ऊपर जितने भी ज्वाइन हुए होंगे उतने आपको अनज्वाइन होते हुए विजिबल होंगे। मुझे सिर्फ चाहिए ये ज्वाइन को अनज्वाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, वर्टिकल सिलेक्ट करूंगा। वर्टिकल सिलेक्ट करने के बाद एक ही अनज्वाइन हो गया। लेकिन मैंने जो बताया स्टार्टिंग में कि हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करूंगा तो दोनों के दोनों मुझे अनज्वाइन होते हुए विजिबल हो गया, वो देखना होता आप हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करो, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल स्वीप सिलेक्ट करूंगा। हॉरिजॉन्टल स्वीप करने से क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, दोनों के दोनों अनज्वाइन होते हुए विजिबल हो गए। मतलब ज्वाइन करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ता है। अनज्वाइन करना हो तो आपको एक सिलेक्ट करके आप सारे के सारे यहाँ पे अनज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, स्वीप क्रिएट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमें देखने का है, अभी जो स्वीप क्रिएट किया है उसको मुझे अभी मॉडिफाई करने का। मॉडिफाई कैसे करने का वो भी बताया, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे अभी क्या करने का, जो स्विप क्रिएट किया मैंने पूरा क्रिएट किया, वॉल के एंड फेस तक नहीं चाहिए मुझे, थोड़ी डिस्टेंस तक चाहिए। ये डिजाइन कहाँ पे क्रिएट करेंगे, फ्रंट व्यू में, कंपाउंड वॉल पे ऐसे डिजाइन चाहिए वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं फ्रंट व्यू सेट कर लेता। फ्रंट व्यू सेट करने के बाद जो स्विप क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करो, दो ब्लू कलर के विद डॉट्स विजिबल हो रहे सर्कल्स, उसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। जितना चाहिए उतना क्रिएट करो, यहाँ से इतना चाहिए, यहाँ से इतना चाहिए उतना क्रिएट कर सकते हो। वर्टिकल इतना नहीं चाहिए तो इतना ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया।
फिर से इस साइड से इतना ही चाहिए था, वो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ऐसी डिजाइन चाहिए, जो डिजाइन चाहिए वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो डिजाइन क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करने का है, थ्री में देखना है तो थ्री रियलिस्टिक में भी देख सकता हूँ मैं, दिख रहा है। इस तरीके से डिजाइन क्रिएट, मैंने अभी तक मटेरियल नहीं अप्लाई किया इसलिए आपको यहाँ पे कंक्रीट का मटेरियल विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से क्या करूंगा, उस पर हिडन लाइन में जाऊंगा। हिडन लाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि मेरे क्या हो गए, स्विप क्रिएट हो गए। मुझे रिवेल क्रिएट करने का है। स्विप स्विप में कुछ डाउट है किसी को, स्विप कैसे क्रिएट करने का, उसको मॉडिफाई कैसे करने का, उसकी प्रोफाइल कैसे चेंज करने के, उसको ऑफसेट कैसे देने का, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमें देखने का है रिवील कैसे क्रिएट करने का। स्विप क्या था, वॉल के ऊपर डिजाइन क्रिएट करने का, और जो भी रिवील है वॉल को कट करते हुए डिजाइन शो होने वाला है हमें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वॉल के ऊपर जाऊंगा। वॉल के ऊपर जाने के बाद रिवील सिलेक्ट करो। रिवील के ऊपर जाने के बाद सेम दिखेंगे, दो ऑप्शन दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्रिएट करना है, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे। फिर से चाहिए तो रिस्टार्ट रिवील, रिस्टार्ट रिवील के ऊपर जाने के बाद वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल लो। फिर से वर्टिकल चाहिए, रिस्टार्ट करूंगा, यहाँ पे वर्टिकल करूंगा। हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। रिस्टार्ट करो, एक और चाहिए तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। इसको आपको क्या करने का है, थ्री में देखने का है, साइड व्यू में से देखने का है, साइड व्यू में से भी आप देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप इतनी वॉल क्रिएट करेंगे, 8 इंच की वॉल क्रिएट की, उसको मैं इतना डिस्टेंस तक कट करूंगा तो वो प्रॉपर मतलब स्टेबल रहेगी क्या वॉल। यहाँ से मैं एक धक्का मतलब एक हाथ का मतलब गुद्दा मारूंगा तो ये राइट साइड में आ जाएगा, मतलब ब्रेक भी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने रिवील क्रिएट किया है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का। सिलेक्ट करने के बाद ऑफसेट दिख रहा है, वॉल फ्रॉम ऑफसेट 0 दिख रहा है, तो मुझे क्या करने का है, निगेटिव नहीं डालने का, पॉजिटिव डालने का। पॉजिटिव डालता हूँ मैं 2 इंच, अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, अंदर के साइड आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करने का है, बाहर के साइड। तो मैं यहाँ पे माइनस साइड प्लेस करूंगा, अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद इस तरह से मेरा क्या हो गया, स्वीप क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है स्वीप की डायरेक्शन, मतलब जो भी स्वीप था वो मेरा राइट साइड में शिफ्ट हो गया, और मतलब जो डिस्टेंस था मेरा यहाँ पे ज्यादा ही हमें विजिबल हो रहा है। वही हमें क्या करने का, और ज्यादा बाहर के साइड लेना तो मैं 2 की जगह 4 इंच ले लूंगा। 4 इंच लेने के बाद इस तरह से स्वीप भी क्रिएट कर सकता हूँ। वैसे आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मुझे क्या करने का है, जो भी मैंने स्वीप क्रिएट किए एक ही प्रॉपर्टी के सारे स्वीप पे, तो सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इजी टूल यूज करूंगा। ऑटोकैड में आपने सिलेक्ट सिमिलर टूल यूज किया होगा, तो वही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। उसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज करने का है, एस ए प्रेस करो। एस ए मतलब सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल यहाँ पे टूल यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक ही प्रॉपर्टीज के सारे कंपोनेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एस ए मतलब सिलेक्ट, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट सिमिलर रहता है लेकिन शॉर्टकट में एस ए दिया है तो हम सिलेक्ट ऑल भी बोलते हैं। एक ही प्रॉपर्टी के साथ सारे के सारे चाहिए तो एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट करो। एक कंपोनेंट सिलेक्ट करने के बाद जो प्रॉपर्टी का कंपोनेंट सिलेक्ट किया है वही प्रॉपर्टी के सारे कंपोनेंट सिलेक्ट करने हैं, तो मैं एस ए प्रेस करूंगा। एस ए प्रेस करने के बाद आपको प्रॉपर्टी ऑप्शन दिख रहा है। प्रॉपर्टी में हमें क्या देखने देने का, अभी यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम वॉल, ऑफसेट फ्रॉम वॉल हम यहाँ पे दे देंगे। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4 इंच। 4 इंच देने के बाद यहाँ पे एंटर करो। एंटर करने के बाद आप अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं साइड व्यू में जाके सारे के सारे वॉल के जो भी स्वीप के ऑप्शन रिवील के ऑप्शन ऑफसेट थे वो हमें यहाँ पे क्रिएट होते हुए विजिबल हो गए। एक भी रिवील जो भी है हमें बाद में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप रिवील क्रिएट करेंगे तब आपको यहाँ पे ज्वाइन ज्योमेट्री यूज करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि मैंने यहाँ पे कट किया है, उसके ऊपर कुछ भी डिजाइन नहीं क्रिएट किया है। कट किया है तो वो फिनिश ही दिखेगा, कट नहीं किया उसके ऊपर कुछ डिजाइन क्रिएट किया तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ। दिख रहा है इस तरीके से डिजाइन। ये जो डिजाइन है आपने देखे होंगे, अभी मॉडर्न जो भी हाउस क्रिएट करते हैं उसमें आपको इस तरीके की डिजाइन क्रिएट करते हुए विजिबल होता है। ये जो डिजाइन हम फ्रंट व्यू में भी क्रिएट कर सकते हैं, पोर्स में क्रिएट करते हैं, पैरापेट वॉल होगी, कंपाउंड वॉल होगी, वहां पे हम क्रिएट करते हुए विजिबल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या होती है, रिवेल कमांड यूज होती है। अभी जो भी मैंने क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करो, मॉडिफाई करना हो उसके प्रॉपर्टी मतलब जो भी मेरा टाइप है चेंज करना है, प्रोफाइल चेंज करना है तो एडिट टाइप में जाऊंगा। एडिट टाइप में जाने के बाद आपको प्रोफाइल करके ऑप्शन दिख रहा है, प्रोफाइल में जाओ। प्रोफाइल में डिफॉल्ट प्रोफाइल दिख रहा है, डिफॉल्ट की जगह पे यहाँ पे मैं रिवील ब्रिक कोर्स प्रोफाइल सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है
इस तरीके से प्रोफाइल विजिबल हो गए। अभी जो भी प्रोफाइल दिख रही है वो क्या हो गई, बाकी के प्रोफाइल में मुझे डिलीट होते हुए विजिबल हो गई। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रोफाइल चेंज करने से आपको ऑफसेट भी यहाँ पे पॉजिटिव डालना पड़ेगा, मतलब जैसी प्रोफाइल वैसे आपको ऑफसेट देना जरूरी है। अभी मैंने जो रिवील क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हॉलो पोर्शन क्रिएट होते हुए विजिबल हो रहा है। रियलिस्टिक में देख लो हॉलो हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, हॉलो भी क्रिएट कर सकता हूँ। जो डिजाइन चाहे वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वॉल के ऊपर स्वीप एंड रिवेल का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है स्वीप एंड रिवेल में? नहीं है। मतलब स्वीप की भी क्रिएट कर सकते, कम कर सकते हैं, और रिवील की भी क्रिएट कर सकते हैं। रिवील की क्रिएट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब ये जो मैंने रिवील क्रिएट की इसके लेंथ मुझे कम ज्यादा करने की, मतलब कम करनी है तो मैं क्या करूंगा, जो भी रिवील क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करो। ब्लू कलर का सर्कल विजिबल होता है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं। हो रहा है क्या? नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में जाने के बाद भी नहीं होगा, हिडन व्यू में जा, हिडन लाइन में जाता हूँ, सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे हो रहा है कि इस तरीके से अभी हो गया। ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्रॉपर व्यू सेट करना जरूरी है। यहाँ से नहीं होता होगा तो आपको इलेवेशन व्यू में जाना जरूरी है। इलेवेशन व्यू में जाओ। इलेवेशन व्यू में जाने के बाद प्रॉपर एग्जैक्ट व्यू दिखता है। आप कितना भी कर्सर रोटेट करो तो आपको यहाँ पे स्क्रीन रोटेट होते हुए नहीं विजिबल होगी। कब? जब आप इलेवेशन में जाके, मैं कौन से व्यू में हूँ, थ्री व्यू में। थ्री व्यू में इसलिए आपको जो है स्क्रीन जो है वो रोटेट होते हुए विजिबल हो रही है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। अभी मुझे क्या करने का है, उसकी लेंथ जो है कम ज्यादा करने की, इस तरीके से चाहिए। फिर सो ये जो क्रिएट किया है इसको भी इस तरीके के क्रिएट करने का है, वो अटैच ही रखता हूँ। इसको अटैच नहीं रखने का है। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, डिजाइन भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये डिजाइन क्रिएट करने का थ्री में देखना है, थ्री में देखो। रियलिस्टिक में देखना है, मैं रियलिस्टिक में यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, डिजाइन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से कैसे हमें क्या होता है, वॉल कमांड जो है कंप्लीट होता है। वॉल कमांड में हमने देखा वॉल कैसे क्रिएट करने का। वॉल क्रिएट करने के लिए उसके ड्राइंग के टूल देखे, नेक्स्ट उसके एडिट प्रॉपर्टीज देखे, कैसे प्रॉपर्टीज चेंज करने का, प्रोफाइल कैसे चेंज करने की, दूसरे मटेरियल की प्रोफाइल मर्ज करनी हो तो कैसे देखने करने का वो भी देखा। नेक्स्ट देखा वॉल के ऊपर स्वीप कैसे क्रिएट करने का, एंड रिवील कैसे क्रिएट करने का, उसको मॉडिफाई भी कैसे करने का वो भी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। नेक्स्ट देखेंगे हम स्विफ्ट रिवेल को, मतलब मुझे क्या करने का है, चार रूम, मतलब चार जो भी वॉल है, फोर साइड में वॉल है, वो एक रूम क्रिएट किया, उसके ऊपर चारों में, चारों साइड में मुझे क्या करना है, स्विप क्रिएट करना है। स्विप क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करने का वो आज हम यहाँ पे देखने वाले। उसके लिए मैं यहाँ पे टॉप व्यू में जाऊंगा। टॉप व्यू में जाने का तो वॉल कमांड में जाऊँ, रेक्टेंगुलर एक वॉल क्रिएट कर, मतलब रेक्टेंगुलर एक रूम क्रिएट कर देता। ये जो रूम क्रिएट किया उसकी जो हाइट है वो अनकनेक्टेड की जगह पे लेवल 2 कर लो। अनकनेक्टेड रखा तो भी चलेगा, लेवल 2 तक किया तो भी चलेगा। थ्री व्यू में जाता हूँ। थ्री व्यू में जाने के बाद इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक कौन से भी एक फेस पे क्या करने का आपको यहाँ पे, स्विप नहीं तो रिवेल क्रिएट करने का। मैं दोनों में से एक क्रिएट करके बताता हूँ। यहाँ पे अभी स्विप क्रिएट करके बताऊंगा। स्विप कमांड पे गया, स्विप कमांड में जाने का जो जो साइड में चाहिए वो साइड में क्रिएट करो, इस साइड में चाहिए तो इस साइड में क्रिएट किया। इस साइड में क्रिएट करने के बाद आपको क्या करने का है, वो जो स्विप क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ऐड एंड रिमूव ऑल करके ऑप्शन दिख रहा है। इससे क्या होता है, एक ही लेवल पे, एक ही हाइट पे मुझे क्या होते हुए दिखेगा, स्वीप क्रिएट होते हुए विजिबल होने वाला है। वाइस वर्सा रिवेल भी वैसा ही होगा। सिलेक्ट किया, ऐड एंड रिमूव ऑल पे ऊपर क्लिक करता हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पे फेस सिलेक्ट करने का है, कौन से फेस पे ऊपर क्लिक करने का है, इस ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना जरूरी होता है। इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं स्विप भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इजीली हो गया, मतलब बार बार मुझे एडजस्ट करना जरूरी नहीं है। स्विप सिलेक्ट करो, स्विप सिलेक्ट करने के बाद इस यहाँ पे कितना डिस्टेंस दिया है बॉटम से टॉप से कितना है वो डिफाइन करने की मुझे जरूरत नहीं होती। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए होगा तो मैं सिलेक्ट करके अनरिमूव भी कर सकता हूँ। मतलब मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे अनरिमूव भी कर सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करने का, वॉल सिलेक्ट करने का। अभी ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने कर्सर सिलेक्ट करके रखा है। इसके प्रेस करो, इसके प्रेस करने के बाद फिर से स्विफ्ट सिलेक्ट करो। स्विफ्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या विजिबल हो रहा है, पूरा का पूरा एट ए टाइम क्रिएट होते हुए विजिबल, मतलब सिलेक्ट होते हुए विजिबल होगा। फिर से इस साइड में चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, ऐड एंड रिमूव ऑल करूंगा। सिर्फ वॉल को सिलेक्ट करने का, ऑटोमेटिक यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि मैंने जो भी क्रिएट किया है
मुझे दोनों के दोनों अपोजिट साइड में नहीं चाहिए और लेफ्ट साइड राइट साइड में चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, जो स्वीप क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने का, रिमूव करना है, ऐड करना है तो फिर से जाने का, इस स्पेस पे नहीं चाहिए उसको, उस स्पेस को सिलेक्ट करो, इस स्पेस पे नहीं चाहिए तो इसको भी मैं सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है दोनों फेस पे रिमूव किया, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है क्या कुछ? दोनों में राइट साइड और लेफ्ट साइड के स्वीप में कुछ कनेक्शन विजिबल हो रहा है? नहीं, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन है, देख सकते हैं। एक सिलेक्ट करूंगा तो दोनों के दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में क्रिएट हुए, एक ही लेवल में क्रिएट हुए, एक ही हाइट में क्रिएट हुए, इसलिए आपको एक जो है एक साथ सिलेक्ट होते हुए विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं स्वीप को एडिट भी एडिट भी कर सकता हूँ, ऐड करना है ऐड कर सकता हूँ, रिमूव करना है रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लो। इस तरीके से हमें क्या होता है, वॉल क्रिएशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें देखने का है बिल्डिंग का कंपोनेंट डोर। डोर कैसे क्रिएट करने का? डोर क्रिएट करने से पहले आपको जो वॉल क्रिएशन हमने देखा है उसमें कुछ डाउट है तो वो पूछ लो। कुछ डाउट है किसी को? पूछ सकते हो, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जब के तब कंप्लीट कर लो, मतलब क्लियर कर लो। कौन सा, मतलब जो स्वीप क्रिएट किया था मैंने वो वॉल के ऊपर जाता हूँ, रिवेल, अभी रिवेल। ओके, दो वॉल कैसे मर्ज करने का, मतलब अलग अलग मटेरियल के वॉल कैसे मर्ज करने का वो बताने का है। उसके लिए जो वॉल क्रिएट किया उसको मैं डिलीट कर देता, एक ही वॉल यहाँ पे रखता हूँ। फ्रंट व्यू पे आया, फ्रंट व्यू पे आने के बाद मुझे जो वॉल की प्रोफाइल है वो चेंज करने की, वॉल की प्रोफाइल चेंज करे तो वॉल सिलेक्ट करो, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने का, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने का बाद यहाँ पे मुझे क्या करने का है, वॉल का शेप ही चेंज करने का। यहाँ पे इस तरीके से शेप चाहिए, कंसिडर करता हूँ मैं। इस तरह के मेरे क्या है, वॉल की प्रोफाइल है। ठीक है, ये प्रोफाइल है, यहाँ पे क्रिएट होने वाली है क्या? नहीं, क्योंकि मेरा क्लोज लूप है लेकिन इंटरसेक्ट हुआ है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी क्लोज है वो फिर से इस तरीके से क्लोज करना जरूरी है। फिनिश करो, फिनिश करने का जितना पोर्शन मैंने कट किया है, इतना पोर्शन मैंने कट किया है, इसके अंदर मुझे क्या करने का है, डिफरेंट मटेरियल प्रोवाइड करने का है। डिफरेंट मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए मैं टॉप व्यू में जाऊंगा, जो मटेरियल प्रोवाइड करने का, जिस मटेरियल की वॉल प्रोवाइड करने के, उस मटेरियल की वॉल क्रिएट करने का, सैंपल वॉल क्रिएट करने का। ज्यादा डिस्टेंस की नहीं की है तो भी चलेगा, लेकिन उसके अलाइन क्रिएट करने का, एक ही लाइन में क्रिएट करो। इस तरीके से मैंने वॉल क्रिएट की, उसको सिलेक्ट करो, थ्री में जाता, थ्री में जाने के बाद उसकी एडिट प्रोफाइल कर लो, जो भी प्रोफाइल है वो सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद फिनिश करो, लेकिन यहाँ पे फिनिश नहीं होगा। क्यों फिनिश नहीं होगा? क्योंकि उसका जो स्केच है वो इनवैलिड इनवैलिड आपको बताने वाला है। तो मुझे क्या करने का है, फिर से फ्रंट व्यू सेट करने का। अभी जो भी मैंने प्रोफाइल कट की थी वो कट प्रोफाइल में मुझे ये मटेरियल प्रोवाइड करने का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पिक लाइन टूल से यहाँ पे मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। आप आर्क टूल भी ले सकते हैं, लेकिन आर्क टूल लेने से आपको क्या होगा, प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसलिए आप पिक लाइन टूल का यूज करो। नेक्स्ट मुझे क्या करने का, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है तो मैं वर्टिकल लाइन इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। ये क्या हो गया, मेरा क्लोज लुक हो गया। क्लोज लुक होने के बाद फिर से फिनिश करो और रियलिस्टिक में जाओ। यहाँ पे रियलिस्टिक में जाता हूँ, रियलिस्टिक में जाने के बाद इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, एक एक ही वॉल में दो दो प्रोफाइल मर्ज भी कर सकते हैं। दिख रहा है? अब ये जो प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रोफाइल ज्यादा दिख रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। कम करने से उसकी जो रेंज है, मतलब जो डिफॉल्ट थी उसकी जो रेंज थी वही यहाँ पे आपको डिफाइन होते हुए विजिबल होने लगे। वो करंट चेंज करना है तो चेंज करो, नहीं करना है तो भी आप नहीं किया तो भी चल सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सर्कल चाहिए, सिलेक्ट करो, एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे सर्कल क्रिएट करता हूँ। इस तरीके से सर्कल क्रिएट किया, उसको नीचे के साइड में ले लेता हूँ, सिलेक्ट करूंगा, नीचे के साइड ले लेता, क्योंकि मेरा इंटरसेक्शन का एरर आएगा नहीं। तो फिनिश करूंगा, फिनिश करने के बाद अभी जो मैंने वॉल क्रिएट की, यही मटेरियल मुझे इस साइड में चाहिए होगा तो क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करो, एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद अभी आपको क्या करने का है यहाँ पे, लेकिन एडिट प्रोफाइल कौन से प्रोफाइल में कर रहा हूँ, पहले मटेरियल में, लेकिन मुझे क्या करने का, दूसरे मटेरियल में क्रिएट करना, तो दूसरा मटेरियल का वॉल सिलेक्ट करने का, उसको एडिट प्रोफाइल करो, एडिट प्रोफाइल करने के बाद यहाँ पे फिर से सर्कल क्रिएट करना जरूरी है, फिर से फ्रंट व्यू लो। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, कोई बता सकता है यहाँ पे क्रिएट होगा या नहीं होगा? फिनिश हो गया। फिनिश होने से क्या होता है, यहाँ पे मेरा मटेरियल भी क्रिएट होते हुए
विजिबल होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ही प्रोफाइल में, एक नहीं दो प्रोफाइल में एक मटेरियल, मतलब एक ही वॉल में दो प्रोफाइल के मटेरियल मर्ज करने हैं, तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है किसी को? ओमकार, अनपुर, किसी को कुछ डाउट नहीं? अजीत, कुछ डाउट नहीं है? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डोर विंडो कैसे क्रिएट करने का। ठीक है, एक ही लेक्चर में हम डोर विंडो खत्म कर डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है मंडे को। मंडे को आने से पहले आपको जितना अभी तक वॉल क्रिएशन पता है उतना प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस करने के बाद ग्रुप पे भेजो। हर बार बोल रहा हूँ कि ग्रुप पे भेजो आप। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसकी इमेज कैप्चर करो और ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? ठीक है, कुछ डाउट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डोर स्टार्ट करेंगे।